प्रसंग, ये 2 खंडों में है। पहला है सच्चाई। सच्चाई वाला जो खंड है उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उनके ऊपर एक कहानी है, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो हमें उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और उस गलती को सुधार लेना चाहिए और अपने जीवन में उसको दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है। और दूसरा खंड है जो जिसका नाम है विनम्रता, और ये जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर आधारित है। तो आज हम पढ़ेंगे सच्चाई, जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर आधारित है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज सच्चाई। ओके, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग का मतलब क्या होता है? किसी के भी ऊपर आधारित लेसन। ठीक है, मतलब कोई भी बात कही हुई, जैसे बाल गंगाधर तिलक है तो वो सच्चाई के ऊपर उनकी एक कहानी है उनके ऊपर, तो उसके जरिए बताया गया है कि उन्होंने कैसे वो सच्चाई के ऊपर चलते थे। तो इस लेसन को जो लेसन नंबर 5 है प्रेरक प्रसंग, वो 2 खंडों में बटा है। एक तो सच्चाई और दूसरा विनम्रता। सच्चाई जो है वो सच्चाई जो कहानी है वो किस पर आधारित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो मैं रीड करूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम कौन नहीं जानता। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाने लगा। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक और समाज सुधारक भी थे। वे सदैव सत्य बोलते थे। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, उन्होंने अपनी निष्ठा से, अपनी लगन से, दृढ़ निश्चय से, परिश्रम से, मेहनत से, साहस से देशवासियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाया। ठीक है, सभी देशवासी तिलक जी को बहुत प्यार करते थे, इसी कारण उनका नाम क्या पड़ा? लोकमान्य तिलक पड़ा। ठीक है, वे स्वतंत्रता सेनानी के होने के साथ साथ अच्छे अध्यापक, मतलब एक अच्छे टीचर भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो वे हमेशा सत्य बोलते थे, सही बोलते थे। ठीक है, तो एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे, एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वे कुछ भी न बता सका। वे दृष्टि नीचे किए हुए खड़ा रहा। ये देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा? फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सजा दी। सहपाठी को दंड मिलता देखकर तिलक से ना रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए? तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल एक बार सुनकर ही सारा पाठ याद हो जाता है। ठीक है, तो एक बार की बात थी, तो तिलक जब पाठशाला में मतलब स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजी उनको कक्षा में पाठ पढ़ा रहे थे। तो तिलक जो थे वो अपने सहपाठी, मतलब उनका जो साथ में बैठा हुआ था, उससे बातें करने लगे। गुरुजी ने उनको बातें करते हुए देख लिया। तो गुरुजी ने जब पाठ खत्म किया तब उन्होंने उन दोनों को खड़ा किया। किसको? तिलक, लोकमान्य तिलक को, और किसको? उनके सहपाठी, मतलब उनके साइड में जो बैठा था उसको, दोनों को खड़ा करा और उनसे उस पाठ के बारे में सारे प्रश्न पूछे। जब उन्होंने तिलक से पूछे तो उन्होंने सारे सवालों के सही जवाब दे दिए। फिर उन्होंने वो जो उसका सहपाठी था, जो साइड में बैठा हुआ था, जिसे वो बातें कर रहे थे, उन्होंने उससे सारे प्रश्न किए, तो वो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तो वो सर नीचे करे खड़ा रहा। तो जो उनके टीचर थे, अध्यापक थे, उनको बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि जब तुम क्लास में बातें करोगे और तो तुम्हें कैसे लेसन याद होगा, कैसे पाठ याद होगा? फिर उन्होंने उसको क्लास में खड़ा कर दिया और उसको सज़ा देने लगे। जब उसको सज़ा देने लगे तो जो तिलक थे, क्योंकि वो सच्चे थे, सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, गुरुजी, मैं भी इससे बातें कर रहा था। तो गुरुजी एकदम हैरान होकर पूछते हैं कि तुम इससे बातें कर रहे थे, तो फिर तुमने सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए?
तो तिलक बोले कि गुरुजी मुझको तो एक बार में ही सारा पाठ याद हो जाता है। फिर गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर समझाते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का ये मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। ये सुनकर तिलक ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। ठीक है, जब उन्होंने कहा कि मुझे तो एक ही बार में पूरा लेसन याद हो जाता है, तो गुरुजी बड़े खुश हुए सुनकर, और उन्होंने उससे समझाते हुए बोला कि ये तो बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें एक बार में लेसन याद हो जाता है, मगर तुम इतने बुद्धिमान हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरे को भी नहीं पढ़ने दो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी इतना बुद्धिमान हो, तो इस तरह से तुम तो उसकी पढ़ाई में जो है वो बाधा डाल रहे हो, रुकावट डाल रहे हो। बल्कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए, हमें उनको बुद्धि देना, मतलब उनको पाठ पढ़ाना चाहिए, है ना, तो उनकी मदद करना चाहिए पाठ पढ़ने में। तो ये सुनकर तिलक को अपनी भूल का एहसास हुआ, फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। फिर तिलक ने ही देशवासियों को नारा दिया था। तिलक ने अपने देशवासियों को क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मतलब हमारा जो स्वराज, हमारा भारत है, वो क्या है? वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाकर रहूँगा। ठीक है, महात्मा गांधी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके त्याग और बलिदान के लिए सदैव जो है वो जो देशभक्त लोग हैं उनको प्रेरणा देते रहेंगे। उनके जो विचार हैं उससे सारे जो देशभक्त हैं उनको प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस लेसन से हमको क्या समझ में आता है? इस लेसन से हमको ये समझ में आता है कि हमसे अगर कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी उस गलती को मान लेना चाहिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम आगे से हम ये गलती फिर से ना दोहराएं और हम किसी को मतलब इसका दोषी नहीं ठहराएं और हम अपनी गलती सुधार लें। ठीक है, तो गलती को स्वीकार करना और समय रहते उसको सुधार लेना सबसे बड़ा गुण होता है। क्या होता है? हमारी गलती जो हम समझ जाएंगे, मतलब हमने ये गलती करी है और उस गलती को हम सुधार लें, आगे हम उसको नहीं दोहराएं, तो ये इंसान में सबसे बड़ा गुण होता है। ठीक है, तो ये सच्चाई के ऊपर लोकमान्य तिलक के ऊपर आधारित कहानी थी। तो इसका जो दूसरा खंड है विनम्रता, जो किस पर आधारित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। ठीक है, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में, लेसन 5 के पार्ट 2 में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप उससे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।